खबर भोपाल से आपको बता दें, जहां राज्यसभा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। बीजेपी के 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन निर्विरोध निर्वाचित, उमेश नाथ महाराज निर्विरोध निर्वाचित, बंशीलाल गुर्जर, माया नरोलिया भी निर्विरोध जो है निर्वाचित हुई हैं। कोई विरोध इनके निर्वाचन में नहीं सामने आया है। तो देखिए, चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था और कोई विरोध नहीं हुआ है इनका, और यहीं से ही हर रणनीति पर काम करना दोनों ही दल ने शुरू कर दिया था। बहरहाल इसे और समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु पटेरिया जो हमारा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, कैसे देखते हैं 4 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित? देखिए, मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें रिक्त हुई थी, तो उसके लिए जितनी सीटें रिक्त थी उतने ही नॉमिनेशन फाइल हुए थे। कहीं कोई इलेक्शन की स्थिति नहीं थी, क्योंकि जितने नॉमिनेशन थे वो उतने ही कैंडिडेट हुए। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं होना था। तो संख्या बल के हिसाब से देखते, यदि चुनाव की स्थिति आती, यदि कोई एक और कैंडिडेट खड़ा हो जाता तो निर्वाचन की स्थिति आती थी कि मतदान होता, लेकिन अब वो स्थिति मध्य प्रदेश में निर्मित नहीं हुई। तो सभी को स्क्रूटनी करने के बाद, पूरा जो समय बीतने के बाद उनको जो है निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसमें बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन है, माया नरोलिया है, जो कि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी से। तो चारों बीजेपी के कैंडिडेट और कांग्रेस के कैंडिडेट अशोक सिंह, सभी को जो है निर्विरोध निर्वाचन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। अब ये दिल्ली जाकर राज्यसभा की विधिवत सदस्यता लेके वहां पर और राज्यसभा सदस्य के तौर पर प्रदेश में अपने जो सांसद नेता उनको जो मिलती है और जो सेवा कार्य है वो कर सकेंगे। पारुल, बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से अब एक सीट तो नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में भी हम यूपी की बात करें तो वहां पर भी फाइट चली रही है 8वीं सीट को लेकर। यहाँ हम आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ से अगर कोई संदेश जनता की तरफ जा रहा हो तो उसे कैसे समझाएंगे आप? देखिए, यूपी में बीजेपी ने, चूंकि 7 सीटें बीजेपी के आ रही थी संख्या बल के हिसाब से, उन्हें 8वां कैंडिडेट खड़ा कर दिया है वहां पर। तो यूपी में जरूर इलेक्शन अच्छा रोचक होने की स्थिति है राज्यसभा का, क्योंकि जो विधायकों को वोट डालने हैं तो कुछ क्रॉस वोटिंग की वहां पे गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। सेकंड प्रेफरेंशियल वोट इधर उधर होने की संभावना दिख रही है। तो वो जरूर वहां पे बीजेपी ने संभावनाएं देखी और वहां पे इलेक्शन की नौबत लेकर आ गई है। मध्य प्रदेश में जो ये राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं, जो आज निर्वाचित घोषित किए गए हैं, यहाँ से लोकसभा के लेकर कोई सीधी फाइट तो इनको लेकर नहीं है, लेकिन जरूर है कि अब ये बड़े पद पर पहुंच गए हैं। माया नरोलिया अभी तक केवल प्रदेश अध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, अब वो राज्यसभा सदस्य भी होंगे। बंशीलाल गुर्जर जो राष्ट्रीय सचिव किसान मोर्चा के थे वो भी। तो इन सबको प्रदेश में अलग अलग जगहों पर घूम कर, चूंकि अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये किसानों का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है, महिला वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है, एसटी वर्ग का भी प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो इन सभी वर्गों का इस्तेमाल बीजेपी लोकसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान करेगी। जनता के बीच में ये बताने की कोशिश करेगी कि वो इन वर्गों की सच्ची हितैषी है। उनने इन वर्ग के लोगों को राज्यसभा में भेजा, जहां पर कि किसी को भी वो चाहे तो भेज सकते थे, लेकिन उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। तो इस लिहाज से प्रदेश की 29 सीटों का जो टारगेट लिया है बीजेपी ने, उसको हासिल करने की कोशिश करेगी। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी के लिए। तो देखिए, 4 प्रत्याशी जो हैं बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और किसी तरह का कोई इलेक्शन जैसी नौबत नहीं है और हर प्रत्याशी के साथ ही संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत।